यदि गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? वह विभाव रूप परिणत हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? वापिस से स्वभाव में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जल अपने स्वभाव में आ जाएगा। यह तो पक्का है, पक्का है। ऐसे ही आपका जो स्वभाव है, क्षमा, क्रोध विभाव है। आपने क्रोध किया तो कितने समय तक आप क्रोध कर सकते हो? अधिकतम 1 घंटे। यदि आपको क्रोध करने बिठा दिया जाए कि आप क्रोध करो, तो आप 1 घंटे से अधिक 48 मिनट से अधिक आप क्रोध नहीं कर सकते। वापिस आपको अपने स्वभाव में आना ही पड़ेगा, पक्का। इसी बात को आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि आप विभाव में चले गए हो, कुछ समय के बाद, कुछ भवों के बाद आपको एक ना एक दिन तो अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। तो पहले जान तो लो वो स्वभाव है कौन सा, तभी तो आओगे। तो आचार्य भवन ने कहा है, जो 7 प्रकार का ज्ञानोपयोग है वह तो विभाव रूप है, क्योंकि वह साथ नहीं जाता, वह तो छूट जाता है। कौन सा? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये सब क्या है? विभाव रूप है। जो छूट जाए वह विभाव है, और जो साथ सदा सदा हमेशा हमेशा के लिए आपके पास बना रहे वह स्वभाव है। तो 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में से मात्र केवल ज्ञान स्वभाव रूप है, जो एक बार प्राप्त हो जाए, एक बार प्रकट हो जाए तो कभी नहीं छूटता, कहीं नहीं छूटता। इसलिए प्राप्त करो। किसे? उसे प्राप्त करो जिसे कोई छुड़ा ना पाए, जिसे कोई जला ना पाए, और जिसका कोई हरण ना कर पाए। इस देह को प्राप्त मत करो। यह देह तो छूट जाती है, जल जाती है, इसका अपहरण हो जाता है। एक बार तो इस देह के माध्यम से उसे प्राप्त कर लो, जो सदा सदा के लिए आपके साथ चला जाए। इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव रूप है, और बाकी के सभी 7 ज्ञान विभाव रूप है। इसी तरह दर्शन उपयोग में समझना, जो केवल दर्शन है वह स्वभाव रूप है, और जो 3 दर्शन है वह विभाव रूप है। क्योंकि हमने सुना है कर्म का बंध होता है। मैं करता हूं तो किससे कर्म का बंध होता है और किससे कर्म का बंध नहीं होता। आप यहां बैठे हो, आप यहां पर बैठ करके बंध कर रहे हो। सत्य सत्यम किसका?
चल रहा। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रत्तो बंधति कम्मम, रत्तो बंधति कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपैणो एसो जिड़ोव देशो तम्मा कम्मेसु मारज। रत्तो बंधति कम्मम, राग करने से कर्म का बंध होता है। राग है ना, किससे? राग है ना, किससे? किसी से तो होगा, पर वो राग भी दो तरह का होता है, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। वो भैया कह रहे हैं मुझे तो पुस्तक से राग है, वही कह रहे हैं मुझे बाजू वाले से राग है। राग तो है, आचार्य भगवान कह रहे राग से कर्म का बंध होता है, पर वह राग देखो कि शुभ है कि अशुभ है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है। कर्म का बंध तो होता है, लेकिन राग की भी दो क्वालिटी है। जैसे यहां बैठ करके किसी से अशुभ राग हो जाए, जो नरक और त्रियंच की यात्रा कराने वाला हो, और यहां बैठे बैठे आपको गुरुवर से या जिनमाड़ी से इतना राग हो जाए कि वह आपको स्वर्ग मोक्ष की यात्रा कराने वाला हो, तो राग भी ऐसा होना चाहिए जिस राग से आपकी शिवपुरी की तो यात्रा हो जाए, लेकिन वह राग भी छोड़ने योग्य है, उसे पकड़ के रखने के योग्य नहीं है। लेकिन यह बात भी ध्यान रखना, कल भी कही थी, पुनः भी कहेंगे कि निश्चय और व्यवहार इन द्वय नए को लेकर के चलना, क्योंकि जब कहा जाए कि राग छोड़ने योग्य है, तो समझ लेना कि निश्चय की बात चल रही है, और जब कहा जाए दोनों बातों को ध्यान में रखने योग्य है, तो द्वय नहीं चल रहे। क्योंकि यदि मात्र एक को ध्यान में रखोगे तो संसार में चल नहीं सकते हो, यहां बैठ भी नहीं सकते हो। इसलिए क्योंकि पूछा, आप गिरिराज अंकल बैठे हैं, भैया आपके कितने पैर हैं? एक, दो। क्यों है? खड़े हो जाओ। कहा मेरे दो पैर हैं। आप दो पैर से चलते हो कि एक पैर से चलते? दो से चलते हैं। चल के दिखाओ। एक क्यों उठाया? एक से चलते हो, बैठ जाओ। इन्होंने कहा मैं दो पैर से चलता हूं, कहा कि चल के दिखाओ, तो नहीं बताया। इसी तरह जैसे पैर तो दो हैं, दोनों पैर चलने के लिए हैं। जिस समय आप लेफ्ट पैर से चलते हो, उस समय राइट से नहीं चलते। जिस समय लेफ्ट मुख होता है तो राइट गौण हो जाता है, और जिस समय राइट मुख होता है उस समय लेफ्ट गौण हो जाता है। इसी तरह जिस समय निश्चय मुख हो उस समय व्यवहार गौण हो जाता है।
तो आचार्य वन कुंद कुंद स्वामी यही तो कह रहे हैं, जिस समय आत्मा का ध्यान करो, जिस समय निज के स्वरूप का ध्यान करो, उस समय व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, मात्र निश्चय को देखना चाहिए। और जिस समय घर में भोजन करने जाओ, उस समय व्यवहार को भी देख लेना चाहिए। यदि व्यवहार को नहीं देखोगे, निश्चय निश्चय को देखोगे, तो घर में बने हुए भोजन में यदि नमक नहीं डले तो मत कहना कि नमक नहीं पड़ा, फिर मत थाड़ी फेंकना। क्यों? फिर क्यों कहा जा रहा है? भोजन तो जब आपने निश्चय से आत्मा का ध्यान कर लिया है, तो फिर व्यवहार में बाहर के भोजन करने की आवश्यकता क्यों? इसलिए दोनों नई को लेकर के चलना, एक को भी मत भूल जाना। यदि भूल जाओगे तो चलेगा नहीं। इसलिए व्यवहार को भी साथ में लेना है, निश्चय को भी साथ में लेकर के चलना है।